हेलो गाइस। तो आज है मेरे 29 वीक्स प्रेगनेंसी का डे 1 और मैं आज सुबह 6 बजे जगी हूँ और जग के मैं चाय वाय बनाती हूँ और सारा काम करना भी बाकी है। और जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ ना रात में, उस दिन किचन का हालत इतना ख़राब रहता है, इतना ख़राब रहता है कि मेरा मन ही नहीं करता है। तो चलिए, चाय तो मैं दे दी हूँ, बाकी कुछ नहीं की हूँ क्योंकि लेट जगी थी तो चाय देना ज़रूरी था। तो चलिए किचन में चलती हूँ और देखती हूँ। हाय मेरे हस्बैंड दूध गिरा के चले गए हैं, सारा कचरा फैला के चले गए। सुबह सुबह मेरा हालत एकदम ख़राब हो रहा है, मैं कैसे करूँगी। मेरे घर पे कोई नहीं है, अभी मेरे दादा दादी हैं और मेरी मम्मी जी और मेरे हस्बैंड चले गए बाहर। उन लोगों को सुबह सुबह बाहर काम रहता है और घर पे मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। सब लोग रहते हैं तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो आप लोग देखिए, एकदम अकेले, कहीं कोई नहीं है। तो मैं तो फटाफट से सबको चाय दे दी हूँ और अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो काम करने से पहले मैं पी लेती हूँ नॉर्मल पानी। उसके बाद मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है सुबह-सुबह। तो बाल-वाल बाँध लेती हूँ, क्योंकि बाल खुला रहेगा तो काम करने में दिक्कत होगी। और गाइज़, मैं रात में काम इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे काम करने का एकदम मन नहीं करता है। वैसे मुझे कोई बोलता नहीं है, जब मन करता है तब करती हूँ, लेकिन करना पड़ता है। कोई बोलने वाला नहीं होता है, टाइम पे ही करो, बाकी करना है तो करना है। तो मैं खा पी के एकदम सो जाती हूँ आराम से, जैसा मन वैसा छोड़ देती हूँ किचन। चलो, सुबह में मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं शाम को काम करके नहीं सोती हूँ, इसलिए मेरा किचन सुबह-सुबह बहुत गंदा रहता है। और मेरे हस्बैंड जगते हैं तो वो अपना जो भी खाना होता है वो बनाने में सब कुछ, जैसे दूध-वूध गरम करते हैं तो वो पूरा गिरा-मिरा के खा पी के सब किचन गंदा करके वो चले जाते हैं बाहर। और मैं जग के आती हूँ, देखती हूँ तो किचन का हाल बेहाल रहता है। तो मैं अपना काम फटाफट से करने लग जाती हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, फैमिली बड़ा हो या छोटा, काम तो बहुत ज़्यादा ही रहता है। किचन में कितना भी छोटे फैमिली हो, लेकिन बर्तन बर्तन तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मेरा तो फैमिली छोटा है, फिर भी इतना ज़्यादा बर्तन गंदा हो जाता है। जिसका बड़ा फैमिली होता होगा वो पता नहीं कितना उन लोग का बर्तन गंदा होता होगा। तो फिर भी छोटा फैमिली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किचन में काम नहीं रहता है, उतना ही काम रहता है, उतना ही खाना बनाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा कम खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा किचन एकदम साफ हो गया है, तब जाके मेरे मन को शांति मिला। एकदम फ्रेश देखने के बाद फिर उसके बाद मैं गई आँगन में, तो मेरा बारिश हो रहा था आँगन में। तो जो पानी इधर-उधर था उसको मैं साफ की, उसके बाद मैं ब्रश-व्रश करके फिर मुँह धो कर के चल देती हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। आज ब्रेकफ़ास्ट में था एप्पल, बनाना, खजूर, और ड्राई फ्रूट्स में था अंजीर, बादाम और किशमिश। इतना सब कुछ खाने के बाद मैं चल देती हूँ खाना बनाने के लिए। आज खाना बनाते-बनाते मुझे 9 बज गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये वाला पोज़ीशन मैं आप सभी को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ और एक तरह से मेरा एक्सरसाइज़ भी हो रहा है। इसका एक इस पोज़ीशन का नाम है शायद स्क्वाड। तो उस तरह से मैं सब्ज़ी काटती हूँ ना, तो मेरा एक एक्सरसाइज़ हो जाता है। जैसे कोई भी काम होता है तो मैं एक तरह से एक्सरसाइज़ की तरह लेती हूँ, और जैसे एक्सरसाइज़ पोज़ीशन होता है मैं उसी तरह बैठती हूँ। तो वहाँ पे मेरा सब्ज़ी-वब्ज़ी कट गया तो फटाफट से मैं खाना बनाई। इतना लेट हो रहा था कि मैं एक-एक रोटी बना के सब खाना-वाना काट दी थी मेरे दादा-दादी को। उन लोग को ना 8 बजे से पहले खाना देना होता है और यहाँ पे तो 9 बज गया था। तो फटाफट से मैं उन लोग को खाना-वाना दे के, मुझे इतना आलस आ रहा था कि मुझे नहाने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं बिना नहाए खाना खा ली और रोटी-सब्ज़ी खा कर के बहुत आलस आ रहा था मुझे। तो रोटी-सब्ज़ी खाने के बाद मैं पी थी दूध और थोड़ी देर के बाद मैं ली थी कैल्शियम का टैबलेट। और इतना लेने के बाद फिर से मुझे इतना आज आलस आ रहा था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। आज मैं सोची थी कि सारा काम करूँगी, बर्तन-वर्तन कपड़ा-वपड़ा धोऊँगी, बहुत सारा आज धोना है, बट नहीं कर पाई। फिर मैं सोची कि चलो पढ़ती हूँ, और 2 लाइन पढ़ी कि सो गई। इतना कम पढ़ने के बाद ही मुझे इतना नींद आया कि मैं सो गई और जगी तो मेरे हस्बैंड एक बिस्किट लाए थे तो उसको खाई, और उसके बाद देखी तो 4 बज गया, बच्चे भी आ गए थे तो मैं फटाफट से नहा धो के तैयार होके बच्चों को चली गई थी पढ़ाने के लिए। पढ़ा के जैसे आई तो देखी तो मेरे हस्बैंड 6-6 नारियल पानी लेकर आए थे, कितने दिनों से मैं नारियल पानी नहीं पी रही थी, तो सोचे कि वो एक ही बार ला के रख देते हैं। उसके बाद लाए थे 1 केजी मोतीचूर का लड्डू, मुझे आजकल बहुत ज़्यादा लड्डू खाने का मन कर रहा है, तो वो बोले कि चलो ला के रख देता हूँ, तुम खाते रहना। उसके बाद लाए थे प्रोटीन पाउडर, मेरा खत्म हो गया था प्रोटीन पाउडर, और लाए थे आयरन का टैबलेट, क्योंकि आयरन का टैबलेट भी खत्म हो गया था, और लाए थे मौसम्बी का जूस।
तो इतना सारा सामान लाए थे तो मैं मौसम्मी का जूस पीती हूँ और पीने के बाद चल देती हूँ फटाफट से खाना बनाने के लिए। मौसम्मी का जूस मैं पीती 5:30 बजे और उसको पीने के बाद ही चल देती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो आज मैं खाना में बनाने वाली थी रोटी और कुंदरू का भुजिया। ये सब्ज़ी आया था तो फटाफट से मैं ये खाना बना लेती हूँ। मैं अपना वीडियो शूट नहीं करती हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सोची कि चलो पहले बना लेती हूँ। उसके बाद मैं खाती हूँ कुंदरू का भुजिया और रोटी। इसमें मेरे हस्बैंड का भी खाना है, ज़्यादा दिख रहा होगा। हम दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं ताकि बर्तन जूठा ना हो। तो मैं खाना-वाना खा कर के अपना बाल-वाल बाँधती हूँ तभी मैं सोती हूँ और बाल-वाल बाँध के मैं छत पे जाती हूँ टहलने के लिए। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी।